नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं राजेश गौतम। आज आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ उस वीडियो का नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, जो टॉपिक आज लेके आया हूँ उसका नाम ये है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। और ये टॉपिक मैं आपके सामने लेके आऊँगा अपने दो वीडियोस के अंदर। और ये दो वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मेरा पहला वीडियो होगा क्यूब्स ऑफ नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स। ठीक है कि व्हाट इज क्यूब, क्यूब क्या है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो में जो आज वीडियो आज मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ उसमें मैं आपको ये वाली कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। सेकंड इज क्यूब रूट्स ऑफ परफेक्ट एंड नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स। सेकंड वीडियो जो होगा उसके अंदर मैं आपको उन नंबर्स का क्यूब रूट्स निकालना बताऊंगा जो नंबर्स परफेक्ट क्यूब्स होते हैं और कुछ वो नंबर्स भी जो नॉन परफेक्ट क्यूब्स नंबर होते हैं। कहने का मतलब जो पूरी तरह से परफेक्टली क्यूब्स नहीं होते हैं, ऐसे नंबर्स को भी हम क्यूब रूट्स निकालना अपने सेकंड वीडियो में सीखेंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक कि क्यूब्स क्या होता है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पर। हमारा टॉपिक जो मेन टॉपिक है वो तो ये है जिसे हमें इन दोनों वीडियोस में कंप्लीट करना है। सो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अपने पहले वीडियो से, क्यूब्स ऑफ नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब से। तो फ्रेंड्स आते हैं अपने फर्स्ट वीडियो पे। वीडियो का नाम है क्यूब्स ऑफ नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स। बेसिक के लिए सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है इसके अंदर, व्हाट इज क्यूब ऑफ अ नंबर। अब किसी नंबर का क्यूब क्या है, क्या होता है, उससे भी पहले एक सवाल आता है कि क्यूब है क्या। ठीक है, तो ये क्यूब क्या है। जैसे कि हम किसी का कोई एक्सपोनेंट लेते हैं, आप स्क्वायर वर्ड जानते हैं, स्क्वायर आपने किया है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स किया है। तो स्क्वायर में क्या होता है, पावर 2। मींस अगर हम निकालना चाहें जैसे कि स्क्वायर ऑफ 5, इट मींस 5 टू द पावर 2। इसका फिर 5 को 2 टाइम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं और देन 5 5 जा 25 चलता है। ठीक, सेम इसी तरह हमारा जो क्यूब होता है वो है पावर 3। मीन अगर हम क्यूब निकालना चाहें, क्यूब ऑफ 5, इसका मतलब है कि 5 टू द पावर 3, तो 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई में लिखना होगा आपको। ठीक, तो आपके पास आएगा जैसे 125। सो इट इज क्यूब ऑफ अ नंबर। तो जब हम किसी का क्यूब निकालते हैं तो जो नंबर हमारे पास जिसका क्यूब निकालना है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखते हैं हम किसी पॉजिटिव का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो क्या आता है, किसी नेगेटिव का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो क्या आता है। फाइंड क्यूब्स ऑफ फर्स्ट। जैसे कि हमने फर्स्ट लिया, हमने लिया 7, सेकंड लिया -8, थर्ड वन इज 3/5। तो हमने 3 नंबर अलग अलग तरह से लिए। चलिए फोर्थ वन एक और ले लेते हैं, 0.04। ओके, सो अब आप देखेंगे एक पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास है, एक नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास है, एक फ्रैक्शन कह दीजिए या रैशनल नंबर कह दीजिए वो भी हमारे पास है, और एक डेसिमल फॉर्म भी हमारे पास है। अगर हम क्यूब्स निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट का इसका अगर हम निकालते हैं, इसके सॉल्यूशन में 7 की पावर 3 करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसका क्यूब निकालना है। फाइंड द क्यूब्स ऑफ दीज। इन सब के अगर हमें क्यूब निकालना है, जैसे 7 का निकालना है तो 7 की पावर 3, तो 7 को 3 टाइम आप इंटू में लिखिए तो आपके पास आएगा 343। ठीक, अब जब इसकी बात करेंगे आप तो -8 के ऊपर भी आप लिखिए पावर 3, तो आप -8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई में लिखेंगे। सो अब देखिए, जब आपके पास नेगेटिव साइन ऑड में हो, तो जब ऑड में है तो ऑड में हो या इवन में हो, आप नेगेटिव साइन को पेयरिंग में काट दीजिए, पेयर करके। ये नेगेटिव इसके साथ कट गया,
इसको काटने के लिए दूसरा पेयरिंग है नहीं, तो वो बच जाता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव का आएगा ओवरऑल। तो 8 8 जा 64 और 64 8 जा 512। ठीक, इधर आते हैं, इसका अगर हमें करना है तो 3/5 का क्यूब करना है तो 3 टाइम पावर 3 लगानी पड़ेगी, और पावर 3 लगाया तो 3/5 को हमें कितनी बार इंटू करना पड़ेगा, 3 टाइम। ठीक, या फिर दूसरा, जब भी किसी रैशनल या फ्रैक्शन के ऊपर अगर आपका क्यूब आता है, आपको क्यूब निकालने के लिए बोला जाता है, तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि वो जो क्यूब है वो न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग है। मींस ये दोनों का क्यूब निकालेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला भी 3 टाइम लिखा जाएगा और नीचे वाला भी 3 टाइम, यानी न्यूमरेटर का भी क्यूब होगा और डिनोमिनेटर का भी क्यूब होगा। इस हिसाब से आपका आंसर आएगा 27/125। ठीक है, अब डेसिमल फॉर्म का अगर आप करना चाहें, सेम वही है, पावर लगाइए और 0.04 मल्टीप्लाई 0.04 मल्टीप्लाई 0.04 मल्टीप्लाई। ठीक, एक तो ये है कि आप इन सबको मल्टीप्लाई करें, जैसे कि 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। अब इसमें डेसिमल का कैसे लगाया जाता है, पीछे से यहां से काउंट करते हैं 1 2 1 2 1 2 2 2 2 4 2 4 2 6। तो 6 नंबर्स के बाद राइट टू लेफ्ट आते हुए 1 2 3 4 5 6 देन डेसिमल लगेगा। ये हो गया इसका। इस अगर इस तरह से नहीं आता है या इस तरह से अगर समझने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप डेसिमल लगाने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो आप इनका क्या कर सकते हैं, डेसिमल हटा सकते हैं। जैसे कि डेसिमल हटाया तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा ना, और इसके ऊपर क्या हो गया फिर क्यूब, तो 004 क्योंकि डेसिमल तो हट गया आगे से, तो 004 तो सिर्फ 4 रह गया है और 4 का क्यूब क्या है 64, और 100 का क्यूब क्या होता है 6 टाइम्स 0। ठीक है, और 6 टाइम्स 0 लगाओगे तो इन दो जीरो के लिए 64 आ गया, आगे के जो 4 जीरोस हैं वो तो लगेंगे और उसको दिखाने के लिए एक डेसिमल लगेगा। मींस आप डेसिमल का जो नंबर है उसी को 3 बार मल्टीप्लाई करके भी आंसर ला सकते हैं, या आप डेसिमल वाले का पहले डेसिमल हटाइए, नीचे 1 लगाइए, उतने 0 लगाइए जितना डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं, फिर उसको ऊपर का, जैसे कि यहां बताया हो, जब भी कभी कोई फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है तो न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग क्यूब हो जाता है। ये निकले आपके पास क्या, क्यूब्स। अब इसमें देखिए कुछ प्रॉपर्टी, अब क्योंकि हम सिर्फ क्यूब्स ऑफ नंबर ही नहीं फाइंड कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स की बात भी कर रहे हैं। इधर आपको कुछ प्रॉपर्टीज दिखेंगी। कैसी, पहली 7 एक पॉजिटिव नंबर था, ठीक है, 5/3 भी एक पॉजिटिव नंबर है और 0.04 भी एक पॉजिटिव नंबर है, इसमें कहीं नेगेटिव का साइन नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं जो पॉजिटिव वाले के जो क्यूब्स आए हैं वो पॉजिटिव में ही आए हैं, और जो नेगेटिव का नंबर था, ठीक है, और जब उसका क्यूब निकाला गया तो वो नेगेटिव में आया। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी क्यूब की, कि क्यूब्स ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव, जैसे कि इसकी बताई। थर्ड प्रॉपर्टी भी एक है कि भाई क्यूब ऑफ अ रैशनल नंबर और फ्रैक्शन, यू कैन से the cube of a rational number, it means the cube of numerator and cube of denominator independently, तो उनका independently cubes करना पड़ेगा, that is also property। so कुछ और properties भी हैं, अब धीरे धीरे से अब हम properties की तरफ चलते हैं। cubes क्या होते हैं वो आपने देख लिया, कैसे निकाला जाता है वो भी देख लिया, तो थोड़ा इस तरफ देखते हैं। मैंने यहाँ पे पूरी एक लिस्ट बना रखी है 1 to 21 तक इस यहाँ पर क्यूब निकाले हुए हैं। उसके अलावा कुछ और भी है, मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। ये 1 क्यूब मींस 1 into 1 into 1 3 टाइम, क्योंकि पावर 3 है तो 1 into 1 into 1 इक्वल्स टू 1। 2 की क्यूब क्या होगी 2 into 2 into 2 3 टाइम आ गया
8, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। देन 4 क्यूब मीन्स सेम इसी तरह से आगे इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर्स के साथ आपको बताया जा चुका है। यहाँ पे 4 इंटू 4 इंटू 4 3 बार लिखता आता, फिर वही 64। सेम 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 की क्यूब क्या होता है 512, 9 का क्यूब क्या होता है 729, 10 का क्यूब क्या होगा 1000, 11 क्यूब 1331, 12 क्यूब क्या होगा 1728, 13 क्यूब 2197, 14 क्यूब 2744, 15 क्यूब 3375, 16 का क्यूब क्या है 4096, ठीक है। 17 क्यूब 4913, 18 क्यूब 5832, 19 क्यूब 6859 एंड 20 का क्यूब हो गया 8000, 21 क्यूब 9261। बस मैंने एक एक्स्ट्रा यहां लगा दिया थोड़ा, क्यों यहां से आइए जरा, 1 का क्यूब क्या था 1, ठीक है। 10 में आइए जरा, 10 में 1 था, उसके बाद सिर्फ 0 था, तो 0 का क्यूब अब किसी भी नंबर कहीं पर भी अगर आप 0 देखेंगे और उसकी अगर जैसे कि स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं, 10 का स्क्वायर क्या था 100। आप देखिए 0 के ऊपर कितनी पावर थी 2, तो कितने 0 लगे थे 2। यहां पर 0 के ऊपर कितनी पावर आ गई 3, तो कितने 0 लगे 3। सेम यही समझिए, जितने 0 होंगे और उस 0 के ऊपर जितनी पावर्स होंगी उतना टाइम्स वहां पर लिखा जाएगा, उतना गुना उतना वो 0 लिखे जाएंगे। कैसे, यहां पर एक 0 है तो 3 0 लिखे जाएंगे, 2 के साथ एक 0 है तो 3 zeros लिखे जाएंगे। बाकी 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 था, देखिए था ना, 2 का क्यूब 8 था, इसलिए 20 का क्यूब 8 के साथ 3 0। 30 का क्यूब 3 का क्यूब क्या था 27, 27 था, 3 का क्यूब क्या, 30 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 के साथ 3 zeros। सेम 40 का क्यूब क्या होगा, 4 का क्यूब क्या था 64, तो 64 आया एंड 1 0 का 3 0। सेम आगे चलते हैं 100 पे आइए, 1 का क्यूब क्या होता है 1 और 00 का क्यूब क्या होगा 6 zeros, 3 गुना 3 टाइम्स, 20 का 6 zeros। 200 का क्यूब क्या होगा 200 का तो 8 होगा क्यूब और 00 का 6 zeros होंगे। 300 का क्यूब क्या होगा 3 का तो 27 है और 00 का 6 zeros है। तो ये कुछ नंबर्स यहां से अगर आप देखें 30 40, ये तो आपको वैसे ही पता है क्योंकि आपको यहां से मालूम है, बस 0 जितने लगे होते हैं उतना 3 गुना 0 आगे लगा देंगे हम। बट ये आप थोड़े से आपको लर्न कर लेने चाहिए ताकि आपके जो सम्स होते हैं वो कम से कम समय लें और आपको भी सवाल करने में मजा आए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर। तो देखते हैं, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक 2 प्रॉपर्टी साथ साथ बताई दी थी। क्यूब्स ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर पॉजिटिव। ये एक पॉजिटिव नंबर है 2, उसका क्यूब लिया 8 आया, 5/7 का 5 का 125 एंड 7 का 343, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है आया, चाहे कोई डेसिमल नंबर ही क्यों ना हो वो भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। सेम क्यूब ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स और नेगेटिव नंबर्स, जो भी नेगेटिव नंबर्स हो, चाहे वो इंटीजर हो, फ्रैक्शन हो, रैशनल नंबर हो, डेसिमल हो, कोई भी हो, अगर वो नेगेटिव का है तो उसका नेगेटिव ही आएगा। तो -2 की क्यूब -8, -11/12, माइनस को जब 3 टाइम किया जाएगा तो एक तो बच ही जाएगा क्योंकि पेयर के हिसाब से 2 कट जाने हैं, तो -1331 डिवाइड बाय 1728 जो कि 12 का क्यूब है। ये तो हो गया पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव आता है। अब आते हैं क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नंबर्स आर इवन, कि अगर किसी इवन नंबर का क्यूब किया जाएगा तो वो सिर्फ इवन में ही आएगा। आप इधर के बजाय ये जो लिस्ट हमने बनाई थी पहले उस पर ध्यान दे सकते हैं। 2 इवन है, 8 इवन है, 4 इवन है, 64 इवन है, 6 इवन है, 206 इवन है,
8 इवन, 512 इवन, 10 इवन, 1000 इवन, 12 इवन, तो लास्ट में 8 आ रहा है इवन, 14 इवन है, लास्ट में 4 आ रहा है, 6 इवन है, फिर 6 आ रहा है, 8 है, 2, 0 0 0, मतलब मीन्स इवन को अगर आप देखेंगे यहाँ पर जिस भी इवन का क्यूब हुआ है, क्यूब आने के बाद वो इवन में ही आया है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, याद रखना कि इवन नंबर्स का क्यूब इवन में ही एंड होता है। उसी प्रकार से ऑड नंबर का क्यूब ऑड नंबर में ही एंड होता है। जैसा कि स्क्वायर के अंदर होता है कि इवन का स्क्वायर इवन होता है और ऑड का स्क्वायर ऑड होता है, सेम इवन का क्यूब इवन नंबर आता है और ऑड नंबर का क्यूब ऑड नंबर आता है। क्यूब ऑफ ऑल नेगेटिव और पॉजिटिव, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, नेचुरल नंबर, नेचुरल जानते हैं ना कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 4 5, तो नेचुरल नंबर हमारे नेगेटिव में भी होते हैं पॉजिटिव में भी होते हैं। -1 -2 -3 ये नेगेटिव के नेचुरल नंबर्स हैं और +1 मतलब मींस 1 2 3 4 ये पॉजिटिव के नेचुरल नंबर्स हैं। तो जो नेचुरल नंबर है हमारा वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी होता है, लेकिन जब भी उसका क्यूब करोगे तो वो किसी डेसिमल में कन्वर्ट नहीं होगा, वो किसी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, वो जो भी नंबर आएगा वो नेचुरल के नंबर्स में से ही कोई नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल 1 का क्यूब 1 नेचुरल में था, 1 भी नेचुरल में, 2 का क्यूब 8 2 नेचुरल है तो 8 जो है वो भी तो नेचुरल नंबर में ही आता है। 3 का क्यूब 27 3 नेचुरल में है, 27 भी नेचुरल में है। अगर ये -1 है तो -1 क्या है, -1 नेगेटिव नेचुरल नंबर है तो उसका -1 ही आया, तब वो तो भी नेगेटिव नेचुरल नंबर है। -2 नेगेटिव का नेचुरल नंबर है, -8 वो भी नेगेटिव का नेचुरल नंबर है। मींस नेचुरल नंबर में ही एंड करेगा, चाहे वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में एंड करेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव में एंड करेगा। वैसे हम इसको दूसरे लैंग्वेज में ये भी कह सकते थे कि क्यूब्स ऑफ ऑल इंटीजर्स, क्योंकि नेगेटिव का नेचुरल नंबर, पॉजिटिव का नेचुरल नंबर और एक जीरो, इनको मिलाकर के जो एक कंबाइंड फॉर्म बनती है दैट इज इंटीजर, उन्हें इंटीजर्स कहते हैं। मींस जीरो, पॉजिटिव का नेचुरल नंबर, नेगेटिव का नेचुरल नंबर, ये सारा मिलके बनता है इंटीजर। ठीक है, ये इंटीजर्स है। तो मैंने यहाँ नेगेटिव का नेचुरल नंबर की भी बात करी, पॉजिटिव के भी नेचुरल नंबर की बात करी, मींस इंटीजर की ही मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर कोई भी इंटीजर का कैरी, अगर किसी भी इंटीजर का क्यूब निकाला जाएगा तो उसका जो क्यूब होके जो नंबर आएगा वो भी एक इंटीजर ही आएगा। इंटीजर उसी को कहते हैं जो डेसिमल फॉर्म में नहीं होता, रैशनल में नहीं होता, फ्रैक्शन में नहीं होता, इन्हें हम इंटीजर्स के कैटेगरी में रखते हैं। ये है 5 प्रॉपर्टीज, आगे की और भी हैं कुछ, उन्हें भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 6th प्रॉपर्टी जो है, ये भी मैंने आपको बता चुका था। द क्यूब ऑफ अ रैशनल नंबर इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ इट्स न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय द क्यूब ऑफ इट्स डिनोमिनेटर। मीन्स 2/3 एक रैशनल नंबर है, इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो हमें इंडिपेंडेंटली इसका न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग क्यूब करना पड़ेगा। तो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब 8/27, -4/7 है, ये भी एक रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन बोल दीजिए, बट ये नेगेटिव में है। तो ऊपर वाले का अलग क्यूब और नीचे वाले का अलग क्यूब करेंगे। ऊपर वाले का जैसे कि 64 आ गया, नीचे का 343 आ गया, नेगेटिव को 3 टाइम करेंगे तो एक नेगेटिव तो बच ही जाएगा। तो ये हो गया। 7th प्रॉपर्टी क्या कहती है, द क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 2 इज डिविजिबल बाय 8। यहाँ पर मैंने इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं डाला, क्योंकि ये लिख करके नहीं समझ में आता, आप समझाएंगे तो समझ में आएगा। ये तो आ सकता था इसलिए मैंने लिख दिया था पहले। द क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 2, किसके बारे में बात हो रही है, 2 के मल्टीपल के बारे में बात हो रही है। तो 2 का मल्टीपल क्या है, सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 2 देखिए क्या है। मल्टीपल्स ऑफ 2 आपके जो हैं वो हैं 2, 4, 6, 8,
10, 12 ऐसे ही चलते रहेंगे। तो 20 आएगा, 22 आएगा, 24 आएगा, ऐसे ही आता रहेगा कहीं ना कहीं, और भी बहुत सारे आते हैं। ये सब 2 के मल्टीपल्स हैं। क्यों क्यों है भाई ये 2 के मल्टीपल? क्योंकि ये 2 के को किसी से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 2 तो आएगा ही, तो 2 का मल्टीपल 2 है। 2 इंटू 2 4 आएगा, तो 4 2 का मल्टीपल है। 2 इंटू 3 6 2 का मल्टीपल है। तो जितने भी इवन नंबर्स हैं, ऑल इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 2। जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सब 2 के ही मल्टीपल हैं, क्योंकि वो 2 के टेबल में आते हैं। अब चलिए 2 के टेबल में आते हैं, ये बात समझ में आ गई कि मल्टीपल ऑफ 2 क्या है। अब आते हैं आगे क्या कह रहा है कि अगर हम क्यूब करें, द क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 2 का, तो 2 के ये सारे मल्टीपल हैं। अगर हम इनका किसी का भी क्यूब करें, जैसे फॉर एग्जांपल इसका क्यूब कर दिया, इसका क्यूब कर दिया, इसका क्यूब कर दिया, इसका क्यूब किया, जो भी है आगे जितने भी इवन नंबर है सभी का अगर हम क्यूब करेंगे, तो ये कहना चाहता है कि अगर आप 2 के किसी भी मल्टीपल का क्यूब करते हैं तो वो जो क्यूब आएगा वो डिविजिबल होगा 8 से, वो 8 से डिवाइड होगा। आप कैसे कह सकते हैं कि ये 8 से डिवाइड होगा? ऐसा क्या है कि वो 8 से डिवाइड जरूर होगा? देखिए पहले हम इधर की थोड़ा सा बेसिक जानते हैं। ये 2 के टेबल में आता है, तो 2 से तो डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 पे। 4 2 के टेबल में आता है ना, देखिए 2 के टेबल में 4 आता है, तो 4 को 2 इजीली 2 पर डिवाइड कर सकता है ना। 6 भी 2 के टेबल में आता है, तो 2 6 को डिवाइड कर सकता है 3 पर, कर सकता है ना, कर सकता है। इसके अलावा देखिए 2 मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पे 14 करूं तो यहाँ 28 लिखा है, लिखा 14 2 जा 28, या 2 14 जा 28, एक ही बात है ये। 2 को 14 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 14 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 28 ही आएगा। अब मुझे बताइए कि ये 28 2 से 28 14 दोनों से इंडिपेंडेंटली डिवाइड नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। 2 1 जा 2, 4 जा 8, तो ये 14 पर, ये 2 पर 28। इट मीन्स जब भी कोई नंबर, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई नंबर किसी 2 नंबर के मल्टीप्लाई में लिखा हो, जब भी कोई नंबर किसी 2 नंबर के प्रोडक्ट से बनता हो, मल्टीप्लाई करके बनता हो, तो वो दोनों नंबर अपने उस प्रोडक्ट को डिवाइड कर सकते हैं। वो दोनों नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे थे और उनके मल्टीप्लाई होकर के जो आंसर आता है, उससे वो दोनों नंबर इंडिपेंडेंटली डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो ये वाली बात भी समझ में आ जाएगी। देखते हैं, बताता हूं कैसे। देखिए सबसे पहले इसे हटाते हैं। एक एक करके करते हैं, कुछ मल्टीपल्स के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए हमने एक 2 का मल्टीपल लिया 2 इंटू 4, यानी 2 इंटू 4 नहीं, 2 इंटू 6 लिया। सपोज हमने 2 इंटू 6 12 लिया। 12 2 का ही मल्टीपल है। और अगर हम 12 का क्यूब करें, 12 का क्या करें? क्यूब। तो अब आप जो 12 का क्यूब है, अब आप यहां देखिए 12 का क्यूब कितना था? 1728। 12 क्यूब मीन्स 1728, यही है ना। यहां आइए थोड़ा सा, 12 क्यूब मीन्स अगर हम 12 के प्राइम फैक्टर्स करें तो 12 पे आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 की होल की क्यूब, और यहां पर कौन आएगा? 1728 तो आएगा ही आएगा, हम जानते हैं 12 का क्यूब इतना है। अब हमें देखना यह है कि ये जो हमारा क्यूब आ रहा है, क्या वो वाकई में 8 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर इसके फैक्टर्स में 8 होना चाहिए। आप जानते हैं
पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि जब सभी के ऊपर मल्टीप्लाई में सभी के ऊपर कोई पावर होती है तो वो तो इंडिपेंडेंटली सभी के ऊपर अलग अलग लिखी जा सकती है ना। तो ये तो इसे क्या लेते हैं, 2 की पावर कितना है 8 है, इसे हम ना कंबाइन कर देते हैं फिर से 2 इंटू 3 होल की पावर क्यूब, तो आप लिख सकते हैं 8 इंटू 6 की पावर 3 यानी 8 इंटू 216। सो अब आप एक चीज देखिए, यहां पर आपके पास इसके प्रोडक्ट के लिए दो नंबरों के मल्टीप्लाई में 8 आता है ना। इसका मतलब है ये नंबर 8 से तो डिवाइड होगा ही होगा। अभी मैंने आपको किसका दिखाया था, 2 और 14, 2 इंटू 14 बताया था, अभी बताया था ना 2 इंटू 14 इज इक्वल्स टू 28। फिर 28 को 2 से डिवाइड किया तो पूरा डिवाइड हुआ था, 14 से किया था तो पूरा डिवाइड हुआ था, क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लाई से बना था। ये किससे बन रहा है, इन दोनों के मल्टीप्लाई से। तो जब इसमें 8 आ रहा है तो 8 तो इसे पूरा डिवाइड कर सकता है ना, कर सकता है ना। सेम अब इसी को देखते हैं थोड़ा थोड़ा सा। यहां पे मैंने आपको 12 का बताया था, आप चाहो तो आप 6 का देख लो, 6 का क्यूब करोगे तो ये 2 इंटू 3 का क्यूब करोगे, 2 इंटू 3 की क्यूब करोगे तो ये आपका क्या बनेगा, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब बनेगा ना। किसी 2 का मल्टीपल एक और कौन कौन से, 2 के मल्टीपल में 6 का देखा, ये आएगा। 8 का करके देखें, 8 का क्यूब करोगे तो ये आपका आएगा 2 इंटू 4 कर दीजिए, वैसे तो आप 2 इंटू 2 कर सकते हैं। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे 2 की क्यूब और 4 की क्यूब, 10 कर दीजिए, क्या आएगा 2 इंटू 5, 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, 14 कर दीजिए। 14 को कैसे करेंगे 2 इंटू 7, इसको भी आप लिखेंगे 2 की क्यूब इंटू 7 टू क्यूब। किसी और को लीजिए, ये जितने भी मैं यहाँ नंबर ले रहा हूं वो सारे 2 के मल्टीपल्स हैं, यानी 2 के टेबल में आने वाले हैं। 26 को ले लीजिए, 26 का मतलब है 2 इंटू 13, तो क्या आएगा 2 क्यूब इंटू 13 क्यूब। अब आगे जाने से पहले आप इसको देखिए, ये सारे के सारे नंबर क्या है, 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है ना। यानी ये 8 इंटू 3 की पावर 3, 8 इंटू 4 की पावर 3, 8 इंटू 5 की पावर 3, 8 इंटू 7 की पावर 3, 8 इंटू 13 की पावर 3। मीन्स जितने भी ये मल्टीपल्स थे 2 के, इनका जब क्यूब आ रहा था तो उन क्यूब्स के अंदर 8 तो फैक्टर के फॉर्म में बैठ गया है, 8 तो आएगा ही आएगा। इसलिए ये बात जो ये कहता है कि कोई भी मल्टीपल ऑफ 2 हो, 2 का कोई भी मल्टीपल अगर आपने लिया और उसका अगर आपने क्यूब कर दिया तो वो क्यूब वाला नंबर 8 से तो डिवाइड होगा ही होगा। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो भी मतलब कि 2 का जो मल्टीपल था उसका जो क्यूब आया है उसका अगर आप फैक्टर करोगे तो उसमें 8 आता ही आता है, 2 की पावर 3 आती ही आती है। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी है कि इसको याद रखिएगा, द क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 2 इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, इसी से अगली प्रॉपर्टी आपको बहुत इजी समझ में आएगी। देखिएगा, अगर यहां पर 2 को हटा करके 3 कर दिया जाए तो यहां पर क्या आएगा बताइए जरा, यहां पर आएगा, यहां से 2 का क्यूब क्या होता है 8 ना, 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो सेम ये जो स्टेटमेंट है, सेम स्टेटमेंट लीजिए, द क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 3 इज डिविजिबल बाय 27। ठीक है, तो इसी तरह जब मैंने यहां पे हमने 2 का समझ लिया, 3 का हमने सेम उसी तरह से बनाया, तो 4 का भी वही, 5 का भी वही, 6 का भी वही, 7 का, सब का वही आप बनाते चले जाइए कि क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 7 का कोई भी मल्टीपल क्यों ना है उसको डिवाइड करेगा 7 की क्यूब में 343 करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके अंदर 7 की क्यूब तो मिलेगी ही मिलेगी, 343 तो उसके फैक्टर में आएगा ही आएगा। ठीक है, जो 2 आपके लिए यहां समझाया है
वो इसीलिए इसको इतना एक्सप्लेन किया है ताकि आगे की जो एक और प्रॉपर्टी और जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो इसी बेस पे आपको ज्यादा समझ में आएंगे। ठीक है, फिर भी नहीं क्लियर हुआ है, अगर फिर कभी कोई कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिएगा, यहां पे जैसे खत्म किया था उसके बाद जैसे ही स्टार्ट किया था फिर से ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अभी मल्टीपल ऑफ 2 का आपने प्रॉपर्टी देखी, अब मल्टीपल ऑफ 3 सेम प्रॉपर्टी मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया, अब दोबारा वही चीज मैंने यहाँ लिख दी है। द क्यूब्स ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 3 इज डिविजिबल बाय 27। कैसे? 3 के मल्टीपल मतलब 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, इस तरह से आगे जितने भी हो, अगर इनका कभी क्यूब किया तो 3 तो 3 1 जा 3, 6 3 2 जा 6 9, 3 3 जा 9 18, 3 6 जा 18 और 21 जो है वो 3 7 जा 21 से जाएगा। इनका क्यूब का मतलब है सबके ऊपर अंदर जितने भी नंबर सबका क्यूब। तो ये 3 का क्यूब 3 का क्यूब 3 का क्यूब तो यहाँ से यहाँ तक आया, तो वो सारे 27 तो बनेंगे ही बनेंगे ना। आगे जो जिनका क्यूब है वो जो बनना चाहिए वो बनेगा, बट 27 तो बना ना। ओवरऑल इनका मल्टीप्लिकेशन जैसे ये है तो इनका क्यूब तो ये है कि नहीं। 3 का क्यूब 27, 6 का क्यूब 269 क्यूब, 729 18 क्यूब 5832 एंड 21 क्यूब 9261। अब क्या है, ये जो भी क्यूब है उनमें फैक्टर के फॉर्म में देखा जाए, दो नंबर के मल्टीप्लाई में बनाया जाए तो 27 तो आता ही है ना। इसका मतलब ये सब 27 से तो डिवाइड होंगे ही होंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म 3n + 1 इज अ नंबर ऑफ द सेम फॉर्म। कहता है कोई नंबर जब आपके पास इस फॉर्म में होता है, 3n + 1 के फॉर्म में अगर कोई नंबर है और फिर उसका क्यूब निकाला जाए, उसका क्या निकाला जाए? क्यूब। तो वो जो क्यूब निकल के नंबर आता है वो नंबर भी इसी फॉर्म का बना हुआ होता है। चलिए, बहुतों का भी ये समझ नहीं आया, देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम इसके 3n की बात करते हैं। 3n का मतलब क्या है? 3 × n। तो 3 × n से 3n बनता है ना। n यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, n for नेचुरल नंबर कोई भी। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट है? 1 2 3 इसी तरह से आगे चलता है। तो n की जगह पर 1 रखा, यहाँ 3 था, n की जगह पर 2 रखा, यहाँ 3 है, n की जगह पर 3 रखा, यहाँ वाला 3, आगे 3 तो है ही, बस n की जगह पर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे चलते जा रहे हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये हमारे 3n का फॉर्म हो गया सारा। 3n का मतलब ही होता है 3 का मल्टीपल, 3 का टेबल। तो ये 3 का टेबल है। 3n 4n यानी 4 का टेबल, 2n 2 का टेबल। ठीक है, तो वो मल्टीपल हैं एक प्रकार से सारे के सारे। 3n तो हो गए 3 के टेबल वाले सारे नंबर। अब यहाँ क्या कहता है, 3n जो है उसमें +1 करो, यानी 3 के टेबल वाले नंबर में एक एक्स्ट्रा कर दो। 3 का टेबल में 3 1 जा 3 आता है, 1 प्लस करो 4 आ जाएगा। 3 2 जा 6 होता है यानी 3n आ गया, उसमें +1 किया तो 7 हो जाएगा। 3 3 जा 9 यानी 3n अगर आपका 9 है, उसमें अगर +3n में 9 होकर के +1 करोगे तो कितना आ जाएगा? 10। सेम 3n वालों के साथ 1 प्लस करके ये नंबर क्रिएट कर दिया। अब कहता है आपने जो 3n + 1 का नंबर बनाया है उसका अगर आप क्यूब करते हो, यानी 3n + 1 का अगर आप होल का क्यूब करते हो, जो भी है, जैसे इसका अगर क्यूब किया आपने, जैसे हमारा आया था 4 4 का क्यूब 7 7 का क्यूब 10 10 का क्यूब 13, इन सब का अगर आप क्यूब करते हो तो ये जो आंसर आएंगे, ये क्यूब्स जो आए हैं ये इसी फॉर्म के हैं। ये प्रॉपर्टी कहती है, मैं आपको बस ये दिखाऊंगा कि ये इसी फॉर्म के कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले आते हैं हम 64 का। 64 3 के टेबल से अगर हम डिवाइड करें 64 को, ठीक है, 3 के टेबल से अगर आप डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? सॉरी, आपको दिखाता हूं मैं। हाँ, देखिए 64 को 3 से डिवाइड कीजिए। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो कौन आया? 1।
यानी आप इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 21 और रिमाइंडर कौन आया 1, यही आया ना। चलिए 343 का कीजिए, इसको हटाते हैं। 343 का करेंगे तो आपके पास आएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो कौन बचा फिर से रिमाइंडर 1, यानी आप लिखेंगे 3 इंटू 114 प्लस 1। ठीक है, सेम इसको करेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस 1, इसको करेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 3 7 जा 21, 3 3 जा 3 2 जा प्लस 1, इसको करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18 एंड 3 5 जा 15, यानी कि 1365। 3 मल्टीप्लाई 1365 प्लस 1, इसको करेंगे तो आएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18 देन प्लस 1। ठीक है, इसे करेंगे तो 3 से डिवाइड, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 16 हो गया था, 1 चला गया 14 हो गया, 3 4 जा 12, 2 चला गया 28, 3 9 जा 27 प्लस 1 फिर भी बचेगा। इसमें करेंगे 3 5 जा 15, पहले कौन आएगा यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 नहीं जाएगा, 3 8 जा 24 प्लस 1। अब आप देखिए जो इधर आइए 3 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा था, 3 मल्टीप्लाई चाहे कुछ भी हो रहा था, तो वो क्या फॉर्म कहलाता था 3n का। 3 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई दिस, 3 मल्टीप्लाई दिस, 3 मल्टीप्लाई दिस, 3 मल्टीप्लाई, तो ये क्या है सारा 3 मल्टीप्लाई n है, कोई ना कोई नंबर जरूर मल्टीप्लाई में है 3 के साथ। और उसके बाद क्या है यहाँ पर प्लस 1 है, तो ये सारा का सारा फॉर्म अगर आप देखें तो 3n प्लस 1 नहीं है क्या, 3n प्लस 1, 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 3n प्लस 1। फिर से आते हैं स्टार्टिंग से, इसको बताता हूं। कहता है कि अगर 3n प्लस 1 का कोई भी नंबर आपके पास है, इस फॉर्म का कोई भी नंबर आपके पास है, उसका अगर आप क्यूब करोगे तो जो भी क्यूब होकर के जो भी नंबर आएगा वो भी इसी फॉर्म में ही कन्वर्ट होगा। इसी फॉर्म में, जब इसी फॉर्म की बात कर रहा है तो इस 3 की भी बात कर रहा है, यानी कि इसी 3 का ही हमें फैक्टर या डिवाइड इसी 3 से करना है, जो भी कुछ करना है, क्योंकि इसी फॉर्म के लिए बात कर रहा है, किसी और फॉर्म की बात वो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर पहले 3n का मतलब है 3 का मल्टीपल यानी 3 का टेबल, प्लस 1 किया, उनमें प्लस 1 किया, ये नंबर आया, फिर इस पूरे का यानी ये जो नंबर बना है, ये जो हमारे यहाँ बन गया है, फिर इसका क्यूब की बात करता है, इसको क्यूब किया तो हमारे ये क्यूब होकर के ये सारे नंबर आए, ये सारे नंबर आए, तो अब हमें ये देखना है कि क्या ये जो नंबर आए ये भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे। इसमें होने का मतलब ये है कि 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए कुछ और फिर प्लस 1 आना चाहिए, और 3 से मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि पहले आपको 3 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा इन सबको। हम इसको 3 से डिवाइड किया तो 21 पे गया, ठीक है, और फिर 1 रिमाइंडर बच गया, इसको 3 से डिवाइड किया तो 114 पर गया और 1 रिमाइंडर बच गया, 1000 को किया तो इतने पर गया और फिर 1 रिमाइंडर, इस तरह से सब में 1 रिमाइंडर बचा। तो 3 मल्टीप्लाई समथिंग प्लस 1, और वो जो समथिंग है वो n है, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पर। तो ये ओवरऑल हमारा 3n प्लस 1 3n प्लस 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये प्रॉपर्टी यही कह रही है कि क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का कोई भी नेचुरल नंबर अगर है और उसका अगर आपने क्यूब किया तो जो क्यूब होकर के आएगा वो भी इसी फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए अब दूसरी चीज दिखाते हैं आपको। सपोज यही सेम प्रॉपर्टी हो बट यहां पर हो 3n प्लस 2। यहां पर अब तक क्या था 3n प्लस 1 था, अब ये हो गया 3n प्लस 2। तो फिर क्या होगा, अगर 3n प्लस 2 है तो 3n तो सेम चीज हुई, यहां प्लस 2 है तो यहां पर 1 की जगह 2 प्लस होना चाहिए, और 2 प्लस हुआ तो यहां पर क्या आएगा
3 + 2 5, 6 + 2 8, 9 + 2 11, 12 + 2 14, ये एक एक नंबर और बढ़ जाएगा। एक एक नंबर और बढ़ेगा तो जो भी नंबर आएगा यहाँ पर उसका क्यूब करोगे सेम कोई कुछ ना कुछ तो उनका भी क्यूब आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही फॉर्म बोला है तो 3 से ही फिर डिवाइड करके देखना पड़ेगा, और डिवाइड करके देखोगे तो उसमें भी अब की बार रिमाइंडर, जैसे यहाँ पर हम 2 प्लस करें तो वहां पर भी रिमाइंडर 2 ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, चलिए उसको भी देखते हैं वो कैसे है। ठीक है, तो इसको प्रॉपर्टी को लिख लीजिएगा, आगे चलते हैं। देखिए जिस प्रॉपर्टी के बारे में मैं बात कर रहा था ये वही वाली है। द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म 3n + 2 इज अ नेचुरल नंबर ऑफ द सेम फॉर्म। चलिए 3n + 2, 3n जैसा कि मैंने पिछली प्रॉपर्टी में बताया है, 3n मीन्स 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, इसी तरह से आगे जो भी है 3 6 से 18 तक मैंने ये ले लिया। 3n का फॉर्म है ये, इसमें प्लस, उसमें +1 था लास्ट प्रॉपर्टी में, इसमें +2 है, तो 3 + 2 5, 6 + 2 8, 9 + 2 11, 18 + 2 20। अब इसी का 3n + 2 जो हमारा फॉर्म है, इसका अगर हम क्यूब करते हैं, जैसे कि 5 का क्यूब किया, 8 का क्यूब किया, 11 का, 20 का क्यूब किया, तो जो भी इसका क्यूब आएगा, अब हमें यही देखना है कि क्या ये जो फॉर्म आया है, ये जो नंबर्स आए हैं, क्या ये नंबर्स भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। देख लेते हैं। 125 आपके पास आया, इसको अगर हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 × 41, और उसमें रिमाइंडर बच रहा है 2। रिमाइंडर कौन बचेगा, 2। 512 में 3 से डिवाइड करने पर 170 पे जा रहा है ये, क्योंकि 3 × 1 = 3, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 3 × 7 = 21, तो यहां तक चला गया 2, तो 3 से जाता नहीं, उसका लगा 0, फिर रिमाइंडर बच गया 2। सेम इसी तरह से आप देख रहे हैं 3 × समथिंग, 3 × समथिंग, 3 × समथिंग और 3 × समथिंग। जब 3 × समथिंग होता है दैट इज 3n फॉर्म, वो 3n का फॉर्म होता है। फिर प्लस जो भी रहेगा वो रिमाइंडर में होगा, यानी 3n प्लस जो भी है 3n + 2, और जो भी मैं है जो मैं बोल रहा हूं उसमें सिर्फ हर बार 2 ही आ रहा है, तो ये हमारा है 3n + 2 का फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपके पास आती है वो प्रॉपर्टी कहती है द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5, अगर इनमें से कुछ स्टार्टिंग से लेकर के कुछ नेचुरल नंबर्स तक अगर आप रुकते हो और हर नेचुरल नंबर का, हर नंबर का अगर आप क्यूब लेते हो और फिर उन क्यूब्स का सम करते हो, प्लस करते हो, तो वो इतना मेहनत ना करके सीधा इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। n मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में n + 1 और होल का डिवाइड बाय 2 एंड देन होल का स्क्वायर। अब ये फॉर्म कैसे बनता है वो यहां देखते हैं। जैसे पहला नंबर हमने नेचुरल नंबर 1 ही लिया और 1 को एक ही नेचुरल नंबर लिया, जैसे 1 का क्यूब, 1 का क्यूब को इस फॉर्म के हिसाब से देखें, तो चलो उसको हम बाद में देखते हैं। तो हमने, हमारा एक टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक है, मेरा एक वीडियो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, आप उसे देखेंगे तो सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं जिसमें उसमें बताया हुआ है। उसके अलावा आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को देखेंगे तो उसमें भी यही फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट है स्क्वायर वाले के लिए। तो यहां पर पहले हम क्यूब में देख लेते हैं। 1 का क्यूब मींस 1 × 2 के डिवाइड बाय 2। अगर आप इस 2 को 2 से काट देते हो तो कौन बचा अंदर, 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1, तो 1 का क्यूब भी 1 था, 1 का स्क्वायर भी 1 है। अब 1 का क्यूब + 2, अब धीरे धीरे हम नेचुरल नंबर्स में बढ़ते जा रहे हैं। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा था, 1 से, तो पहले 1 देखा, फिर अगला 2 तक, 1 + 2, फिर 1 + 2 + 3, फिर 1 + 2 + 3 + 4, तो 4 नेचुरल नंबर्स लिए, और लेकिन हर एक का क्यूब्स लिया जा रहा है, यहाँ हर एक का क्यूब लिया जा रहा है। तो 1 का था, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 क्यूब + 2 क्यूब कितना होना चाहिए, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 1 + 8 9। देखते हैं हमारा इसमें आता है क्या, 2 से 2 कट गया तो अंदर सिर्फ 3 बचा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, ठीक है। 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब, तो 1 2 3। तो हमने इसी तरह से देखिए यहाँ पर क्या किया,
जो नंबर एंड कर रहा था 1 था, 1 पे ही एंड हो रहा था, तो यहाँ पे 1 और उससे 1 बढ़ा करके मल्टीप्लाई में लिखा था, और उसके डिवाइड में 2, डिवाइड में 2 तो सभी में है, वो तो फॉर्मूले के हिसाब से आ गया। यहाँ पर बदल कौन रहा है, जो नंबर यहाँ होता है वो, और उसमें से 1 बढ़ा करके मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। 2 पे था 2 तो लिखना ही था, 1 बढ़ा करके 3 पर था 3 तो लिखना ही था, 1 बढ़ाकर 4 है तो 4 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो पहले 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब देखा, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब 27, 27 प्लस 1 28 प्लस 8 36। देखते हैं हम 2 से ही कितने पे घटेगा 2 पर, तो 3 2 जा कितना होता है 3 2 जा 6, और 6 का स्क्वायर होता है 36, यानी फॉर्मूला सही फिट बैठ रहा है। यहां तक का 36 हो गया। 4 का कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64, 64 और 36 100, कितना होता है 100। तो यहाँ देखते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो और 5 2 जा 10, 10 का स्क्वायर 100। इट मींस अब तक तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सेट बैठ रहा है। तो हम इसीलिए इन्होंने कहा है कि अगर नेचुरल नंबर के किसी n नंबर के क्यूब्स तक, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल यानी कहीं पर जाके रुकना, जहां तक भी आप चाहते हैं वहां तक के हर नंबर का अगर आप क्यूब करते हो और फिर उनको प्लस करते हो, तो उसको हम डायरेक्ट यहां ले सकते हैं। मान लीजिए हम शुरू के 10 नेचुरल नंबर 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हर एक के क्यूब का प्लस चाहते हैं, तो क्या करें 1 क्यूब 2 क्यूब इनका करके अलग अगर सबका क्यूब निकालें प्लस करें। इतनी मेहनत करने की बजाय क्या है 10 तक चाहिए ना, 10 यानी 10 इंटू 11 आएगा फिर यहाँ पे, क्योंकि हमें फॉर्मूले वाइज जिस नंबर पे खत्म होता है वो नंबर लेना है और उससे एक एक्स्ट्रा लेना है तो हमारा यहाँ पे बन जाए, और उसका हमें करना है स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको 10 तक के लिए बोला, तो 10 के लिए क्या बनेगा 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस ऐसे चलते चलते कहीं ना कहीं 10 क्यूब, ठीक है लास्ट ईयर। अब इसका आंसर कितना आएगा 10 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, और ये कटेगा यहाँ पर कितने पर 5 पर, तो ये आएगा 55 का स्क्वायर। और 55 का स्क्वायर कितना होता है, कीजिए मल्टीप्लाई और आपको दिखाई देगा 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 7 5 7 2, तो आपके पास आएगा 5 कैरी 2 3 0 2 5 55 का स्क्वायर। इट मीन अगर आप इन सबको करके देखेंगे क्यूब को और उनको प्लस करेंगे तो 3025 आएगा। तो ये थे आपके क्यूब्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स, ठीक है। अब आपने क्यूब्स क्या है वो जान लिए, क्यूब्स की प्रॉपर्टी जान ली, तो एक दो कुछ प्रॉब्लम्स भी देख लेते हैं, इनके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए सम एग्जांपल्स में अब हम बात करते हैं। पहला एग्जांपल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स। अब हमारे पास दो नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें से हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए क्या करना है, जो भी नंबर दिया है पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले इसको खोलेंगे हम। प्राइम फैक्टराइजेशन में जैसे कि 216 का किया, 216 2 से जाएगा, फिर 108 आएगा, 2 से जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, देन 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। इस तरह से हमने किया है और हमारे पास आया है 2 3 टाइम एंड 3 3 टाइम। सो 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3। तो 2 कितने टाइम है 3 टाइम, और 3 कितने टाइम है 3 टाइम। सो हम इन्हें लिख सकते हैं 2 to the power 3 and 3 to the power 3। हम इसको एक ही ब्रैकेट में ले सकते हैं। सो हम लिख सकते हैं 2 into 3 होल की पावर 3। अब हम इन्हें लिख सकते हैं 6 की पावर 3। तो अब आप देख सकते हैं कि ओवरऑल किसी एक नंबर के पावर में कन्वर्ट हो गया, मींस एक नंबर है ब्रैकेट के अंदर जो कि 6 है, 6 की पावर 3। तो ये 216 6 की पावर 3 है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसे हम फिर क्या कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर।
इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी परफेक्ट क्यूब, नॉट स्क्वायर, आई एम सॉरी, इट इज अ परफेक्ट क्यूब। अब आते हैं 1029 तक। 1029 का करके देखा, 3 से गया 343, 7 से गया 49, फिर 7 से, फिर 7 से, तो आपने देखा 3 1 टाइम आया और 7 3 टाइम आया। सो 3 टू दी पावर 1, 7 टू दी पावर 3। अब ये होल की पावर 3 नहीं बन पाया, इसलिए हम इसको कह सकते हैं इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब, तो परफेक्ट क्यूब वो होगा जब सभी जो भी आपके पास प्राइम नंबर्स आए हैं सबके ऊपर 3 की पावर में कन्वर्ट हो जाए, 3 3 3 सबके ऊपर पावर के फॉर्म में आ जाए, सो वो हमारा परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इसके बाद आता है कि हमें कोई एक नंबर दिया होता है, नेचुरल नंबर बोल दीजिए, होल नंबर बोल दीजिए, वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, कोई भी है, आपके पास एक नंबर गिवन है। अब आपसे कहा जाता है कि भाई ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, ऐसा कहा गया कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब आप ये नंबर, कोई ऐसा नंबर बताइए छोटे से छोटा जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो और इसे परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट कर दे। फॉर दिस क्वेश्चन इज द सेम, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 864 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, कि इसको उससे मल्टीप्लाई किया जाए सो दैट, ताकि द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब, जो प्रोडक्ट है वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आप ध्यान दीजिए 864 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में किया तो 2 5 टाइम आया, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 और 3 3 टाइम आया। ठीक है, परफेक्ट क्यूब करने के लिए तो हमारे सभी नंबर के ऊपर जो भी हमारे उनके ऊपर पावर 3 आनी चाहिए। तो अगर 2 को देखा जाए तो 3 पावर तो हमारे सिर्फ इन 3 2 के ऊपर आएगी, बाकी फिर 2 ही 2 रह गए, इनके ऊपर भी पावर 3 आ जाएगी, है ना। तो इसका हो गया 2 की पावर 3, ये रह गया 2 की पावर 2 और ये 3 की पावर 3। तो परफेक्ट क्यूब होने से में क्या कमी रह गई? कमी रह गई है इसकी पावर 3 नहीं बनी, और इसकी पावर 3 नहीं बनने के लिए इसको कितने नंबर की जरूरत है? इससे 2 की पावर 1 की और जरूरत है, तो हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे फिर जिसकी की कमी है। तो हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 बोथ साइड, बोथ साइड में लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों तरफ आपको करना है। जब 2 की पावर 1 आपने यहां पर मल्टीप्लाई में लिखा तो इधर जब करोगे 2 की पावर 3 पहले तो थी, 2 की पावर 2 भी पहली थी, और ये 2 की पावर 1 भी इसके साथ हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया ताकि 1 और 2 मिलके नेक्स्ट लाइन में 3 लिखी जा सके। 3 की पावर 3 तो चल ही रही थी, फिर जब तीनों के ऊपर पावर 3 बन गया तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, पावर को तीनों में से पावर 3 कॉमन आया, अंदर कौन रह गया 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4 3 जा 12, तो 12 की पावर 3 हो गया। और यहां पर जो 864 था उसे जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 864 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आया 1728। हाँ जी, नेक्स्ट ये आ गया। थर्ड क्वेश्चन कराने से पहले, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड और थर्ड सेम है, बट सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर जो नंबर गिवन है वो पॉजिटिव है, यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है वो नेगेटिव में है। ठीक है, इस नेगेटिव नंबर के लिए आपको कुछ दूसरी चीजें देखनी है कि कभी भी -1 का अगर क्यूब करते हो तो -1 ही आएगा। ठीक है, अब कहीं पर आपके पास आया मान लीजिए -27, तो -27 इधर है, हम क्या लिख सकते हैं इसको, -3 का क्यूब भी तो लिख सकते हैं, माइनस तो बाहर भी रख सकते हैं, समझिएगा इस चीज को। अब आप कहेंगे सर इसी के साथ भी लिखा जा सकता है ये, बट बेटर होता है कि आप इससे पहले ऐसे लिखें -1 मल्टीप्लाई 27। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अब आप क्या कर सकते हैं, -1 तो हम जानते हैं ना कि -1 का ही क्यूब होता है,
तो अब हम इसे लिख सकते हैं -1 का क्यूब और 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। ठीक, अब दोनों में से आप देखेंगे कि -1 और 3 दोनों में से 3 कॉमन आ सकती है पावर, एंड देन इसे लिखा जा सकता है -3 का होल का क्यूब। ठीक है, तो ऐसे ना करके ऐसे करना ज्यादा अच्छा है। ठीक, ये वाला मेथड अब हम यहां अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले इसने हमें बोला है कि इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हम क्या करेंगे, 875 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से हम करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर हम करते हैं तो इनका पहले तो प्लस कीजिए, प्लस कितना है इसका 12 8 20, सो 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से ही जाएगा। 5 1 जा 5, 8 में से 5 गया 3 बचेगा, 3 7 जा 35, सॉरी 5 7 जा 35 एंड 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 17 में से 15 गया 2, 5 5 जा 5 7 जा एंड देन 7 1। अब आप देखेंगे आपके पास जो -800, सॉरी शुड लिख देते हैं इसे, आपके पास -875 था जो कि आपके पास आया है 5 3 टाइम 7 1 टाइम। ठीक है, बट अभी भी माइनस है यहाँ, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इसे 1 के साथ लेना चाहिए माइनस को, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। आप इसे लिख लीजिए पहले -1 मल्टीप्लाई 875। अब ठीक है ना, तो -1 को तो क्यूब हम लिख सकते हैं। अभी इसका क्या आया, इसका आया 5 की क्यूब और 7 की 1, यही है ना। ठीक, अब कमी किस चीज की रह गई, इस पर भी 3 आ गया, इस पर भी 3, इस पर नहीं आया, इसमें कमी रह गई 7 की पावर 2 की। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 टू द पावर 2, किधर, बोथ साइड्स, दोनों तरफ। तो -875 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, इधर -1 की पावर 3, इधर 5 टू दी पावर 3, 7 टू दी पावर 1 एंड 7 टू दी पावर 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं -1 की पावर 3, 5 की पावर 3 एंड देन 7 की भी पावर 3 हो गया। तो यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 होल की पावर 3 -35 की होल की पावर 3। ठीक है, थोड़ा सा मैंने जल्दी से ये कैलकुलेशन करके यहाँ इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दिया। ठीक है, 7 स्क्वायर मीन्स 49, 49 का इससे मल्टीप्लाई किया, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये आंसर है। सो अगर प्लस में है तो कोई जो यहाँ किया है नेगेटिव में वही आपको यहाँ पे भी करना है। बस एक बात का ध्यान रखना है, जो मैंने यहाँ पे आपको तरीका बताया ऊपर, कि कोई नंबर अगर माइनस में है तो उसको -1 के साथ मल्टीप्लाई में करो, फिर उसके बाद उसको क्यूब में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तो हुआ मल्टीप्लाई वाला, अब डिवाइडेड वाला देखते हैं। देखिए, अभी आपने मल्टीप्लाई वाला देखा था, अब डिवाइडेड वाला देखना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 5400 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब। क्वोशिएंट, अगर किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो तो डिवाइड होने के बाद जो आपके पास बचता है, जब रिमाइंडर 0 हो तो जो भी कुछ बचेगा वो क्वोशिएंट है। वैसे रिमाइंडर कुछ भी हो फिर भी क्वोशिएंट तो आता ही है ना आपके पास, तो उसे क्वोशिएंट जो आंसर आता है डिवाइड होने के बाद, तो वो क्या होना चाहिए, वो एक परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। देखते हैं, पहले 5400 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में किया, आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा 1 2 3, 2 3 टाइम था, 3 1 2 3, 3 3 टाइम था, 5 2 टाइम था। तो इसमें 2 3 टाइम, 3 3 टाइम और 5 2 टाइम। और हमें क्या करना है, डिवाइड। डिवाइड किससे करना है, जो नंबर एक्स्ट्रा है, जो क्यूब बन ही नहीं रहा है, जो भी एक्स्ट्रा है उसी को डिवाइड कर दो। यहाँ पे 5 की पावर 2 ये क्यूब नहीं हो पाया, तो ये एक्स्ट्रा ये हट जाए तो बाकी क्यूब वाले तो ये दोनों हमारे पास है ही। तो हमें इसी से डिवाइड बाय 5 टू द पावर 2 बोथ साइड, इसी से 5 की पावर 2 से ही डिवाइड करना है दोनों तरफ। तो इसके नीचे भी 5 की पावर 2 लिखा, इसके नीचे भी 5 की पावर 2 से 5 की पावर 2 कट गया। आपके पास यहाँ 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 था, तो दोनों का
3 कॉमन आके बाहर आ गया, 3 2 जा 6 की पावर 3। जब 5 की पावर 2 था तो इसको 5 into 5 लिख सकते हैं। एक 5 से काटा तो 1080 आया, दूसरे 5 से उसको काटा तो 216, तो 6 की क्यूब 216 यहाँ पर आ गया। मीन्स इसको किस नंबर से डिवाइड करेंगे परफेक्ट क्यूब आए, वो है 5 की पावर 2। इट मीन्स 25 से डिवाइड किया, दोनों हमारे पूरा परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो गया। सेम क्वेश्चन द्वारा यहाँ पे 5400 था, यहाँ 2744 था। जब इसे भी हमने सेम इसी तरह से करने की कोशिश की तो हमने पाया कि 2 तो पहले से ही 3 बार और 7 भी पहले से ही 3 बार था। अब हमारे पास कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो हमें कम लग रहा हो कि जिससे हम इसको डिवाइड कर सकें। तो कभी भी ऐसी कंडीशन आपके साथ आती है, चाहे वो डिवाइड वाले के लिए हो चाहे मल्टीप्लाई वाले के लिए, मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, 1 से कीजिए। जैसे कि हमने कहा डिवाइड बाय 1, बोथ साइड 1 से डिवाइड। उन्होंने मांगा है कि भाई किससे डिवाइड करें, तो 1 से कर दें, तब भी हमारे इस आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने 1 से किया तब भी वही आना है। और अगर मल्टीप्लाई करने के लिए भी बात आती हो और वो पहले से ही पूरा क्यूब बनते हो तो भी आप 1 से ही मल्टीप्लाई करना बताइए, ठीक है। कई बार परफेक्ट क्यूब नंबर पहले से ही दे देते हैं वो हमें, और फिर हमसे जांचना चाहते हैं कि हम क्या करेंगे, ठीक। इसके लिए तो 1 से हमने डिवाइड में लिखा, 1 से करोगे एज इट इज आ जाएगा। 2 into 7, 2 3 टाइम था, 7 3 टाइम, 3 कॉमन आ गया पावर के फॉर्म में, और 2 7 जा 14, 14 की क्यूब, 14 का क्यूब 2744 था, वही लिया था। अब आया डिवाइड के लिए नेगेटिव का नंबर। अभी नेगेटिव का एक नंबर हमने 875 लिया था, वो मल्टीप्लाई में के लिए लिया था कि क्या मल्टीप्लाई करें। अब है कि क्या डिवाइड करें, किससे इसको डिवाइड करें, देख लेते हैं। -500, पहले -500 को पहले क्या करना है, जो आपको बताया, -1 मल्टीप्लाई 500, ठीक है। -500 इज इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई 500, और -1 को तो -1 की पावर 3 लिख सकते हैं। और 500 को जब यहाँ किया तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3 के फॉर्म में आ गया। अब इसमें कौन एक्स्ट्रा है, जिसकी पावर 3 नहीं बनी है, वो है 2 की पावर 2। तो डिवाइड बाय 2 की पावर 2 बोथ साइड्स, करेंगे तो -500 डिवाइड बाय 2 की पावर 2, और यहां पर -1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, और यहां पर 2 की पावर 3, सॉरी नॉट 3, 2, और ये कट गया, ठीक है। 2 की पावर 2 का मतलब है 4, तो 4 से जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 125, और यहाँ पर कौन है -1, और यहाँ पर है 5, इन दोनों में से 3 कॉमन आया, -125 आएगा -5 की क्यूब से, ठीक है। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हमारा ये पहला वीडियो आज इस वक्त कंप्लीट होता है। आपके लिए सेकंड वीडियो का जो लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा। अगर आपको कहीं और नहीं मिलेगा तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका सेकंड वीडियो को आप ओपन कर सकते हो। और जल्दी मैं सेकंड वीडियो लाऊंगा जिसमें हम क्यूब रूट सीखेंगे, जो सबसे ज्यादा मेन है। देखिए बिल्कुल बेसिक था, अब सबसे ज्यादा मेन है कि क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं। क्यूब रूट्स निकाला जाएगा, परफेक्ट क्यूब्स नंबर्स का भी क्यूब रूट, और नॉन परफेक्ट क्यूब जो नंबर्स हैं उनके कैसे क्यूब रूट्स निकाले जाते हैं, ठीक है। तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ अच्छा, ये आपके जानकारी के लिए अच्छा रहा, आपके लिए फायदेमंद रहा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और मेरे इस चैनल को अगर आप न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो वीडियो लेके आने वाला हूँ वो आपको जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन के फॉर्म में पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।